एक आदमी के वजूद में चार चीजें, मिट्टी, पानी, आग, हवा। और रब ने जब महबूब बनाया तो न मिट्टी है, न पानी, न आग है, न हवा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाएंगे। रब ने अपने नूर से एक महबूब बनाया। तवज्जो चाहो, जब महबूब बना दिया तो आलम तसव्वुर में बलिया भी सोचते रहा, मौला जिसे अपने नूर से बनाया ये कौन है? कहा महबूब। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो प्लीज। ये बेटे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। क्या बनाया? महबूब। महबूब अर्ज की आलम तसव्वुर में ये रब्बे कायनात बनाया महबूब, वजूद बख्शा नूर से, वजूद नूर से, वजूद नूर से बनाया महबूब। मेरे मौला तेरे महबूब का कोई मनसब भी है? का नबुव्वत। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो पढ़े लिखे लोग। का नबुव्वत मौला बने मैं तेरे नूर से, बने तेरे नूर से। मनसब नबुव्वत, लक़ब महबूब। ए रब्बे जुल जलाल इनका नाम भी है। का अहमद। क्या कहा? अहमद, अहमद। बहुत दिक्कत हो रही, आ जाइए जल्दी से, आ गया। आप थोड़ी थोड़ी जगह बना लो। बोल दो सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। मुफ्ती साहब जी वकार उलमाए किराम से इल्तिजा है कि बिल्कुल नाकदाना पहलू रख करके, इसलिए कि मैंने बड़ी सेंसिटिव इशू छेड़ दिया। तकरीरें बहुत सुने हो, आज सुन लो। बलियावी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहां से पाया हुआ माल है। तवज्जो चाहो, जहन को हाजिर करना। मनसब नबूवत, मनसब नबूवत। अच्छा एक बात बताओ रूपपुर वालों, मान लो थोड़ी देर के लिए आपकी आबादी का कोई आलिम आपकी आबादी में है तो आलिम, दूसरी आबादी में जाए तो क्या आलिम रहेगा कि नहीं? रहेगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। अब मुल्क से बाहर चला जाए तो तब तो बलियावी कहता इमाम अहमद रजा की हसद में अपनी सेहत गलाने वालों, काश रजा की तरह अपना दिल बना लिए होते तो ताअस्सुब का चश्मा खुद ब खुद गिर जाता, उतारना नहीं पड़ता। अमान नबी की आल, नबी की आल, सैयदा फातिमा की औलादें, मुल्क चाहे जो हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मुल्क चाहे जो हो, मकान तो बदल सकता, खानदान नहीं बदलेगा। मकान तो बदल सकता, खानदान नहीं बदलेगा।
छप्पर में होगा तो सैयद होगा, हवेली में होगा तो सैयद होगा, मैदान में होगा तो सैयद होगा, मकान में होगा तो सैयद होगा। अब बलियाबी को अर्ज करने दे मेरे अजीज, मनसब नबूवत, मनसब नबूवत, अजमत महबूब बनाएगा मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले, जमीन से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले। जब बना दिया रब ने महबूब, तब रब ने फरमाया जमीन तू भी बन जा, आसमान तू भी बन जा, जन्नत तू भी बन जा, जहन्नम तू भी बन जा, अर्श तू भी बन जा, लौह तू भी बन जा, कलम तू भी बन जा। अब तवज्जो था, जब वजूदे आदम तैयार हुआ, जब वजूदे आदम तैयार हुआ तो आदम के वजूद में मिट्टी भी, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलो बोलो बोल, मिट्टी भी, आग भी, पानी भी, हवा भी। जब मुजस्समे आदम तैयार हो गया, हाथ तो है हिल नहीं रहा, आंखें तो है देख नहीं रही, जबान तो है बोल नहीं रही, सर तो है डोल नहीं रहा। तब रब ने फरमाया रूह दाखिल हो जा। जोर से तवज्जो, प्लीज अगर कोई इस महफिल में बीड़ी पी रहा हो तो अल्लाह के वास्ते जल्दी से उठकर चला जाए, जल्दी से। अपनी बर्बादियों के कागज पर दस्तखत न करे। मेरे मुस्तफा की ये बज़्म मिलाद है, बस ज़हन हाजिर कर लीजिए। यार ये कहां से हुआ? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। छोड़ दो, उसका अंजाम वो खुद समझेगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था? चलो शुक्र है आप सुन रहे हो। सिर्फ शरीर से नहीं हो, आत्मा से भी हो। तवज्जो चाहो। रब ने फरमाया सब तो बन गया। बड़ा हसास है। आदम सब तो बन गया, फिर ये चलता क्यों नहीं? ये बोलता क्यों नहीं? ये उठता क्यों नहीं? तो पूरे वजूद ने कहा मौला सब हो, रूह ना हो। सब हो तो कयामत तक ये इसे ही रहे। जैसे ही रूह दाखिल हुई तो पलट के निकल आई। वजूदे आदम से रूह बाहर आ गई। सवाल यह उठता, मेरे परवरदिगार तेरा हुक्म था दाखिल होने को, ये निकल क्यों गई? जोर से रूह जो वापस आई तो रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगी, परवरदिगार वजूद आदम का, वजूद आदम का, मनसब खलीफतुल्लाह। जल्दी निकलो प्लीज प्लीज, अब जल्दी करो। मनसब खलीफतुल्लाह, ये भी आइटम यही लिखना। बाबू मैं अपनों के बीच में मोम से ज्यादा नरम रहता हूं। बलियाबी को जिनको देखना है ना, इसकी असल मैदान में देखो, इसलिए जरा सा
रूह दाखिल होके पलट आई, रूह रब ने कहा दाखिल हो, निकली क्यों? तो रूह ने रब की बारगाह में इल्तिजा करके कहा मौला वजूद है खलीफतुल्लाह का, वजूद है खलीफतुल्लाह का, बना है पहला, बना है पहला। लेकिन रब्बे कायनात वजूदे आदम में चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ। और रूह की फितरत ये कि अंधेरे में घुटन लगे। तसव्वुर कर लो कि जब आपके रूम की लाइट अचानक बुझ जाए तो आपका दम घुटता है। बाद मौत जब कब्र में आंख खुलेगी उस वक्त का आलम क्या होगा? तसव्वुर कर लो। रूह जैसे ही लौट के आई पलट के अर्ज की मौला बड़ी घुटन है। तो मेरे माबूद ने वजूदे आदम में कोई चिराग रोशन नहीं किया, बल्कि अपने नूर से जिस महबूब को बनाया था। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं इस जुमले पर, मोहम्मद अली बाबू, इस जुमले पर। रब ने अपने नूर से जिस महबूब को बनाया था, उस महबूब के नूर का एक हिस्सा, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। महबूब के नूर का एक हिस्सा पेशानिया आदम में पैबस्त कर दिया। असल जुमला बारा, मेरे माबूद नबी आदम भी, खलीफतुल्लाह आदम भी, तो अपना डायरेक्ट नूर आदम में क्यों नहीं डाल देता? समझो चाहूं, अपना नूर डायरेक्ट क्यों नहीं डाल देता? तो जवाब मिलेगा सुन सुन, सिवाय महबूब के बाकी कोई नबी डायरेक्ट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अब ज़हन को यहीं रोक लो, समेट दो। और बलिया भी डंके की चोट पर कहता भारत के सुन्नी और डरना मत। डेमोरलाइज करने की कोई माई कलाल गरीब नवाज के आशिकों को न करे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। बलिया भी किसी की रियायत और चेहरा देख के नहीं बोलेगा। हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो मदीना देख के बोलेगा। तवज्जो चाहो, डरो मत, डेमोरलाइज मत हो, डेमोरलाइज मत हो। उस वक्त तक तुम्हारी नस्लें डरेगी जब तक तुम जाहिल रहोगे। बुखार की दवा है, कैंसर का इलाज है, टाइफाइड का इलाज है, जॉन्डिस का इलाज है, लेकिन डर का इलाज नहीं है। और वजूद से खौफ निकालने के लिए इल्म का कलम होना जरूरी है। तवज्जो चाहूं, भैया कोई दिक्कत ना हो तो बैठ जाओ। खड़े आपको मुझको एहसास हो रहा है। अगर जगह नहीं है तो क्या करोगे? बस 10-15 मिनट और बर्दाश्त करो।
फिर हमारे शोहरा से आप सुन लें। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी? यानी ये तकरीबन 7 मिनट मेरा ऊपर ही ऊपर चला गया। तवज्जो चाहूं, डरो मत। बलिया भी तो सीना ठोक के बोलता है। हिम्मत है तो कोई आवे ना डिबेट करे खुले मैदान में। हम मैदान छोड़ के वो भागता जो यजीद के खेमे से निकला हो। हुसैन वाला कभी मैदान नहीं छोड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला, जश्न मिलादुन नबी। भारत से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरे बाप की लाश दफन है। भारत से मोहब्बत हम इसलिए नहीं करते कि यहां मेरे दादा की हड्डियां गड़ी है। सुन, जमीन बन गई, आसमान तन गया, चांदो सूरज लग गए, शम्सो कमर रोशन हो गए, सितारों की बारात उतर गई, फूलों में खुशबू आ गई, पानी में मीठापन दिखने लगा, खेतों में हरियाली आ गई। आसमान का डूबता और निकलता हुआ सूरज कह रहा है, डुबोने और निकालने वाला कोई है। जमीन की वसअतें कह रही है, पानी के कलेजे पर आबादी बसाने वाला कोई है। शम्सो कमर की बारात कह रही, रोशनी की खैरात देने वाला कोई है। तो खबर तो यह है कि कोई है। मुखबिर नहीं था, लेकिन अल्लाह की वहदानियत का, रब की रबूबियत का, रब की रबूबियत का, अल्लाह की वहदानियत का जो पहला मुखबिर आया, वो मक्के में नहीं आया, वो मदीने में नहीं आया, वो शाम में नहीं आया, वो रूम में नहीं आया, वो तुर्की में नहीं आया, वो फारस में नहीं आया, वो अमेरिका में नहीं आया, वो जर्मन में नहीं आया, वो जापान में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर आदम अला नबीना अलैहि तस्लीम भारत में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान। बेटा ये बता, क्या समझ के तू नारा लगाया? क्यों पैसे बर्बाद करते लोग जब समझने की औकात नहीं? यही पैसे इकट्ठा करके गरीब बच्चों को पढ़ा दो या गरीबों की बेटियों का निकाह करा दो। जब बज़्म सजाए हो तो कुछ सोच कर तब बोलो। तवज्जो चाहो, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, हजरत मोहम्मद अली बाबा। नाम आदम, नाम बलिया भी कहता मेरे माबूद तेरी वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। तब बलिया भी कहता है कि सिर्फ इसलिए भारत की मिट्टी से मुसलमान मोहब्बत नहीं करता हुक्मरानों कि मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, बल्कि भारत की मिट्टी से सच्चा इश्क मुसलमान इसलिए करता कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में आया। पहला मुखबिर, पहला मुखबिर, जोर से पहला मुखबिर, जोर से पहला मुखबिर। अब बलिया भी अर्ज करता, ओ मक्की, ओ मदनी, अल्लाह का काबा बेलाशुबह मक्के में। अल्लाह का काबा बेलाशुबह
सुबह मक्के में, लेकिन काबे का तवाफ करने वाला जो पहला हाजी है वो मक्के का नहीं भारत का है। नाम आदम, नाम आदम। अब अहले इल्म तवज्जो कर दे तो एक गिरह और खोल दो, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे जोर से, जोर से। मैं समझता हूं कि ये हिस्सा आएगा तो रोक नहीं पाओगे, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। अब जरा सा थोड़ी सी आप भी बोल लो। जमीन किसने बनाई? जमीन बनावे रब, मुल्क बनावे बंदे। जमीन बनावे रब, मुल्क बनावे बंदे। समंदरों दरिया पैदा करे रब, बंटवारा करे हुकूमतें। लेकिन मेरे रब ने जमीन तो बना दी। इसी जमीन में सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, अबरक भी है, अल्युमिनियम भी है, लोहा भी है, बॉक्साइट भी है, केमिकल भी है, नेचुरल गैस भी है, पानी भी है, मीठा भी है, फीका भी है, तीता भी है, शिफा भी है, जहर भी है, दवा भी है, अलालत भी है। लेकिन मेरे रब के महबूब ने मक्के का नाम नहीं लिया, बनाया जमीन रब ने। काबा बन चुका था। पहला हाजी आदम, रब का पहला मुखबिर आदम। अब जहन को यहीं करीब कर लो। पूरी दुनिया में परमाणु शक्ति का, एटॉमिक पावर और प्लांट का दावा अमेरिका करे, अमेरिका करे। कुछ मुल्कों को पेट्रोल मिला, कुछ मुल्कों को सोना मिला, कुछ मुल्कों को गैस मिला, कुछ मुल्कों को हीरा मिला। तवज्जो चाहो। लेकिन मेरे नबी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, मिस्र का नाम नहीं लिया, सूडान का नाम नहीं लिया। रसूल ताजदार ने क्या फरमाया? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हिंद से ईमान की तब बलिया भी कहता, सुनो अकल के टूहरो। प्लीज बेटे, फंसे हुए हैं ना। हाँ, बलिया भी कहता, अकल के टूहरो, मेरा खुदा वो नहीं है जो बंदों की रोटियों का मोहताज हो। जिसका माबूद बंदों की रोटी का मोहताज हो। सोच लो वो कितना बड़ा भूखड़ होगा। जो खाए वो खुदा नहीं, जो सबको खिलाए वो खुदा है। जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो सबको पैदा फरमावे वो खुदा है। अब जहन को यहीं रोक लो। जमीन कह रही थी इसका खालिक कोई है, आसमान कह रहा इसका खालिक कोई है, शम्सो कमर कह रहे हैं इसका खालिक कोई है। अल्लाह की सारी मखलूक कह रही है पैदा करने वाला कोई है, लेकिन मुखबिर नहीं था। मुखबिर आदम, मुखबिर आदम, मनसब खलीफतुल्लाह। जब इंसानी आबादी आ गई वजूदे आदम से, वजूदे आदम से जब इंसानी आबादी आ गई, तब आदम सफीउल्लाह ने क्या कहा?
ए लोगो, ए लोगो, ए लोगो, पहाड़ माबूद नहीं है, पत्थर माबूद नहीं है, पानी माबूद नहीं है, जमीन माबूद नहीं है, पेड़ माबूद नहीं है, चांदो सूरज माबूद नहीं है। ये सब तो मेरे माबूद ने पैदा किए हैं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। इसलिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जितने लोगों के सामने कहा सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, सारे लोगों ने कहा ए आदम। क्या कहा? जिस खुदा के सजदे की तुम बात कर रहे हो, क्या उस खुदा को देखे भी हो? तवज्जो चाहो। खबर यह कि चांद हो गया। तवज्जो चाहो प्लीज। खबर यह कि चांद हो गया। मुखबिर से जब जानशीन ताजु शरिया ने पूछा, काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया हो। नहीं नहीं नहीं, क्या बात, क्यों डंडा पर पीट के बुलवा रहे हैं? क्योंकि मेरे लोगों को यही सब समझाया गया। हो हो गया। माफ करना, मैं थोड़ी सी उस रुख को नहीं चलता जिस रुख को सब चले। मैं उस रुख को चलता हूं जिस रुख मेरी नस्लों का मुस्तकबिल बचे। तवज्जो चाहूं। आदम देखे भी हो, रामपुर में खबर चांद हो गया। जानशीन ताजु शरिया ने फरमाया, खबर तो दे रहे हो कि चांद हुआ, देखे भी हो? खबर देने वाले ने कहा देखा तो नहीं है। तवज्जो चाहो। देखा तो नहीं है, लेकिन फला मुफ्ती ने बताया है। मार्केट में लोगों की अचानक बढ़ गई खरीदारी। समझ में आ रहा? दूध लच्छा सेवई के लिए भाग दौड़। समझ में आ रहा? क्या कहा? देखे भी हो। का देखा तो नहीं, देखा तो नहीं। तवज्जो चाहो। अल्लाह एक वहदहुल्ला शरीक। कौम ने पूछा, ए आदम जिसे तू ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, देखे भी हो? आदम अल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, देखा तो नहीं हूं। तवज्जो चाहो। देखा तो, लेकिन सफीबुल्लाह हूं। काश ये बात कहीं और हुई होती। काश बलियाबी ये गुफ्तगू कहीं और किया हो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीबुल्लाह। लोगों ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन देखे नहीं हो। बात तो ठीक है, तवज्जो चाहूं। बात तो ठीक है, अकल में बात आती, जमीन बनाने वाला कोई है, मेरे वजूद में जिंदगी देने वाला कोई है, मेरी सांसों को लाने ले जाने वाला कोई है, मेरी आंखों की पुतलियों में रोशनी देने वाला कोई है, मेरे दिलों को धड़कने वाला बनाने वाला कोई है। लेकिन देखे तो नहीं हो। का देखा तो नहीं हो, लेकिन मैं उसका सफीबुल्लाह हूं। मैं उसका सफीउल्लाह। खबर दे दिया, खबर दे दिया, चले गए, चले गए। तवज्जो चाहूं प्लीज प्लीज प्लीज। चले गए, चले गए। कब बोलोगे?
जोर से जोर से जोर से जोर से। दिन गुजरते गए, हालात बदलते गए, सन जमाना बदलते गया, आबादी बढ़ती गई, फितने बढ़ते गए, जरूरतें बढ़ती गई, ब्रेन डेवलप होते रहा। अब जहन को हाजिर करना, प्लीज थोड़ी सी भैया, जहन को हाजिर करना। बढ़ती हुई इंसानियत की आबादी पर एक हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में, सत्ता और पावर के नशे में पागल, खुदाई दावा कर बैठा जैसे आज वाला पागल हो गया। तवज्जो चाहो, उलमा इजाजत दे दे अगर डरे ना हो तो। हमारा ये भारत है, भारत जिस पागल का इलाज कोई किसी मुल्क में नहीं होता, उस पागल का इलाज इसी भारत में होता। जब भारत का पृथ्वीराज चौहान पागल हो गया था तो ठीक करने के लिए मोइनुद्दीन आ गए थे। लगाए भी तो अधूरा। सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, नारे हैदरी। अरे सैयद का इलाका हमारा गांव सैयद का है तो सैयद की अजमत बचाने वाला भी बरेली का है। तब बलिया भी कहता सुनो सुनो, वो और हजरत होंगे जो शजरा पढ़ के सैयद को सैयद माने। ये बरेली के अहमद रजा हैं जो सूंघ के सैयद को सैयद मान लिए। जिंदाबाद। अरे बाप, 1 बज गया, बस 5 मिनट। वैसा है ना, तकरीर करने आया हूं, दरगाह बनवाने थोड़ी आया। माफ करना, एक खान साहब की आबादी थी तो उस गांव में सब था, किसी बुजुर्ग का मजार नहीं था। एक हजरत पहुंच गए, गांव वालों ने कहा मेरे यहाँ तालाब भी है, पोखर भी है, स्कूल भी है, मदरसा भी है, कॉलेज भी है, सब है, लेकिन चादर कहाँ चढ़ाएंगे? और जब आप आ गए हैं तो जाने की मत सोचिए। तो ऐसा नहीं करो, काम करना है, बस ज़हन करीब कर लो, बोल दो मोहब्बत से। तब बलिया भी कहता ये भारत है, भारत। भारत की मिट्टी ने बड़े बड़े पागलों का इलाज किया। जब पृथ्वीराज इक़्तिदार के नशे में पागल हुआ तो गरीब नवाज ने इलाज दे दिया। और जब सऊदिया के ज़कातखोर, अमेरिका के खैरात खाने वाले मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने लगे पागल, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने इलाज कर दिया। और नबी के इश्क का इनाम तो कयामत में दुनिया देखेगी देखेगी। अक्ल के टुअरों,
अगर रोशनी बची है, गैरत मरी नहीं है, हलाल के लुक़मे खाए हो तो नबी के इश्क का इनाम तुम अपने उसी मक्के में देख लो कि काबे की चाबी तेरे मुतवल्ली के पास है, लेकिन गुस्ल देने के लिए ताजु शरीका का इंतखाब है। नारे बापा बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ज़हन हाजिर, ये भी चले गए। सन की हुक्मरां को ये गुरूर था कि अब तो ये जमीन मेरी, आसमान मेरा, हुकूमत मेरी, जिसे चाहूं मारूं, जिसे चाहूं जिलाऊं। उसने अपने दौरे इक़्तिदार के जितने बुद्धिजीवी महामंडल के लोग थे सबको बुलाया, इंटेलेक्चुअल को, दानिश्वर को, बुद्धिजीवी को, बुद्धिमान को, पढ़े लिखों को, और कहा कि अब तो दूर दूर तक मेरा तख्ता पलटने वाला कोई नहीं है। इसी बीच में एक इल्मे नजूम का दानिश्वर था, बोला माफ करना, अब बलियाबी की गुफ्तगू सुनो भी देखो भी। 3 पॉइंट है बलियाबी की गुफ्तगू में, तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की खास तौर से। मुफ्ती साहब कहाँ हमारे? बैठे हैं सर, हजरत आगे आइए। स्टेजों पर जब भी बैठे मुफ्तियान किराम पूरी तैयारी के साथ, बगैर किसी रियायत के, और अल्लामा इमरान साहब मैं मुफ्ती नहीं हूं, माफी, इसलिए कि मैं उनका गुलाम हूं, जो हूं वही बताऊंगा। ज़हन को हाजिर कीजिएगा। एक है मुखबिर, एक है खबर, एक है खबर, एक है मुखबिर। अब भैया बैठ जाओ। हाँ, मैं क्या कह रहा था? एक है खबर, एक है मुखबिर। मान लो चांद हो रामपुर में, उलमाए किराम की तवज्जो, चांद हो रामपुर में और खबर हो बरेली में। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। और जैसे ही किसी मुखबिर ने खबर दी शहजादे हुजूर ताजु शरीया को कि रामपुर में चांद हो गया, तवज्जो चाहो, तो जिसने खबर दी, जिसने खबर दी, जानशीने हुजूर ताजु शरीया ने मुखबिर की पहले सूरत देखी। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। खबर तो है रामपुर में चांद होने की। प्लीज ऐसा नहीं करो, सुनना है तो सुनो, वरना बलियावी का रिकॉर्ड है, जलसे से जाके स्टेज से चढ़ के उतर गया हूं। मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी का एक एक मिनट कितना कीमती है, तुम्हारी जिंदगी का क्या है मैं नहीं जानता। तवज्जो चाहूंगा। उलमाए किराम दुआएं दे दे तो यहां से गुफ्तगू की कील ठोक दी। यानी मुखबिर की हैसियत देखी जाएगी।
ये सादिक कितना है, ये सालेह कितना है, ये मुत्तकी कितना है, ये परहेजगार कितना है, ये पाबंदे शरअ कितना है। तवज्जो चाहो, वो भी एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए। तवज्जो चाहो, एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए। आई है, एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए। अब ज़हन को हाजिर करो, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तवज्जो चाहो, तो कौन था? कौन था? सादात की बस्ती है ये भी पता नहीं। जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से, जोर से, जोर। कौन था? अल्लाह। जब कोई न था, जब कोई न था, जब आदम न थे, जब ईसा न थे, जब मूसा न थे, जब जकरिया न थे, जब शीस न थे, जब इदरीस न थे, जब याकूब न थे, जब सालेह न थे, जब कलीमुल्लाह न थे, जब नजीबुल्लाह न थे, जब खलीलुल्लाह न थे, कोई न था, कुछ न था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद, न सूरज, न सितारे, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कौन? जोर से बोलो, कौन? और जब कुछ ना होगा, कहीं ना होगा, कोई ना होगा, तो कौन होगा? बस इसको दिमाग में बैठा। खबर, खबर, जब जमीन, जब आसमान, जब शम्सो कमर, जब बर्र, जब शजर व हजर कुछ न था, तब रब ने अपने रूप से, किससे? जोर से बोल यार, किससे? तब बलिया भी कहता सऊदिया के ज़कात खोरो। अरे जब मिट्टी बनी ही नहीं, तो महबूब में मिट्टी लगी कहां से? इजाजत दे तो मैं गुफ्तगू को थोड़ी आगे बढ़ा दूं। सुनोगे तो बोल दो, अरे रंग में बोल लो। एक बार झूम के या रसूल अल्लाह, मस्ती में या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।